सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हो गए, 10 मार्च को नतीजे भी आ गए और योगी आदित्यनाथ लौट के सत्ता में वापस भी आ गए। लेकिन लगता है इसके बावजूद सपाई मुखिया अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी को मिली लगातार दूसरी हार पचा नहीं पा रहे हैं। इसीलिए वो बात बात पर बौखला जा रहे हैं और इस कदर बौखला जा रहे हैं कि संसदीय भाषा और मर्यादा की तमाम सीमाएं लांघे जा रहे हैं। तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? ये भाषा है उस समाजवादी पार्टी के मुखिया की जिस पार्टी को मुलायम सिंह यादव लोहिया जैसे समाजवादियों ने खड़ा किया। ये भाषा है उस समाजवादी पार्टी की जिसने कई बार यूपी की सत्ता हासिल की। ये भाषा है उस समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की जो कुछ 24 घंटे पहले यानी मंगलवार को यूपी की विधानसभा में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना को भाषा की मर्यादा सिखा रहे थे। कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। ये दिमाग से भी निकाल दिया जाए मान्यवर। दिमाग से नहीं बात होनी चाहिए। दिमाग से क्या निकाल दिया जाए? ये भाषा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की? नहीं मान्यवर, ये किसी नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए? नहीं, मेरा ये विषय ये भाषा होगी। उन्होंने कहा कि कोई ये दिमाग से निकाले कोई दुश्मनी नहीं है। ये योगी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना तो ये कहने की कोशिश कर रहे थे विपक्ष के नेता अखिलेश यादव को ये बात दिमाग से भी निकाल देनी चाहिए कि सपा से सरकार की कोई दुश्मनी या पूर्वाग्रह है। लेकिन सुरेश खन्ना के मुंह से निकले एक शब्द को पकड़कर अखिलेश इस तरह भड़क गए कि यहां तक कहने लगे दिमाग से क्या निकाल दिया जाए, संसदीय कार्य मंत्री की यह भाषा होनी चाहिए। कि कोई दुश्मनी की बात नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई पूर्वाग्रह की बात भी नहीं है। ये दिमाग से भी निकाल दिया जाए मान्यवर। दिमाग से नहीं बात होनी चाहिए। दिमाग से क्या निकाल दिया जाए? ये भाषा होनी चाहिए कि पार्लियामेंट्री मिनिस्टर की? नहीं मान्यवर, ये किसी नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर की ये भाषा होगी कि दिमाग से निकाल दिया जाए? नहीं, मेरा ये विषय ये भाषा उन्होंने कहा कि कोई ये दिमाग से निकाले कोई दुश्मनी नहीं है। ये मंगलवार को भरी विधानसभा में अखिलेश यादव जहां सुरेश खन्ना को भाषा की मर्यादा की याद दिला रहे थे तो वहीं अगले ही दिन बुधवार को यानी 24 घंटे बाद ही खुद ही विधानसभा में भाषाई मर्यादा लांघते नजर आए और सदन में इस कदर भड़क गए कि तू तड़ाक जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे। तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? सपाई मुखिया अखिलेश यादव की ये तू तड़ाक वाली भाषा उस वक्त देखने को मिली जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य सपा पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि सड़क किसने बनाई, एक्सप्रेसवे किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, लगता है कि सब सफाई की जमीन बेचकर बना दिया है। कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं। 2027 में चुनाव आएगा, मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य इस समय नहीं है। लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। केशव प्रसाद मौर्य ने जैसे ही सफाई का जिक्र किया विपक्ष के नेता अखिलेश यादव तिलमिला गए और पहले तो यहां तक कह दिया कि तुमने राशन बांटा तो क्या अपने पिताजी के पैसे से बांटा, फिर तू तड़ाक पर उतर गए। तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? भरी विधानसभा में अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया वो भाषा किसी चुने हुए नेता की नहीं हो सकती, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। यही भाषा है यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता की जिन्होंने बीजेपी पर अपना गुस्सा निकालते निकालते भाषाई मर्यादा ही भूल गए। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी विधानसभा में मौजूद थे और योगी की मौजूदगी में कोई उनके विधायक के खिलाफ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे तो वो भला कैसे बर्दाश्त कर सकते थे। उन्होंने अखिलेश की तू तड़ाक वाली भाषा पर तुरंत एतराज जता दिया और भरी विधानसभा में सपाई मुखिया अखिलेश यादव की क्लास लगा दी और विधानसभा अध्यक्ष से भी इस तू तड़ाक वाली बहस के हिस्से को हटाने की मांग कर दी। सफाई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सफाई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी सहमति असहमति हो सकती है,
देखिए, हमारी असहमति हो सकती किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तू मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा। ये बात तो आप भी जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ की तकरार की खबरें आती रहती हैं, लेकिन बुधवार को डिप्टी सीएम का बचाव कर योगी आदित्यनाथ ने बड़ी लकीर खींच दी। उन्होंने दिखा दिया कि एक लीडर के क्या गुण होने चाहिए। किसी भी मनमुटाव को ना दिखाते हुए सीएम ने अपनी टीम के सदस्य का जमकर बचाव किया, साथ ही मैसेज दिया कि वो टीम प्लेयर हैं। अगर टीम की बागडोर उनके हाथों में है तो वो सबको साथ लेकर चलना भी जानते हैं और कप्तान की भूमिका निभाते हुए विपक्षी टीम के कप्तान अखिलेश यादव से भिड़ भी गए। इस दौरान सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। सुनने को तैयार मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। सेफई भी तो इसी प्रदेश का हिस्सा है। नहीं, सेफई देखिए, भाषा आप उसको बाद में बोल सकते हैं। देखिए, हमारी असहमति हो सकती है। देखिए, हमारी असहमति हो सकती है किसी बात पर, हम बाद में इस बात को करेक्शन करा सकते हैं, लेकिन तू मैं शब्द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और किसी भी असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। और मैं माननीय अध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि अगर इस प्रकार की शब्दावली प्रोसीडिंग का हिस्सा बनी है तो कृपया उसको हटवा दें, क्योंकि ये गलत परंपरा होगी और मैसेज का देश के अंदर खराब जाएगा। हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना होगा, सदन की मर्यादा का ध्यान हर हाल में बनाए रखना होगा। दूसरा, जब एक सदस्य बोल रहा हो तो सदस्य के बीच में, और खासतौर पर उप मुख्यमंत्री बोल रहे हो, तो बीच में रनिंग कमेंट्री करना, बीच में धमकी देना, ये चीजें ठीक नहीं है और मुझे लगता है सदन की मर्यादाएं इससे आहत होती हैं। कोई भी इसको नहीं स्वीकार करेगा और मैं विनम्रता से कहूंगा, माननीय नेता प्रतिपक्ष को उनका सम्मान है, वे सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता हैं और मुझे लगता है कि इस मर्यादा की अपेक्षा केवल सत्ता पक्ष से ही न करें, विपक्ष भी उस मर्यादा का पालन करेगा तो दोनों का सम्मान बना रहेगा और ये सम्मान दोनों का बना रहे। देखिए, सहमति और सहमति लोकतंत्र की ताकत है, आवश्यक नहीं, हम ये नहीं कहते हमारी बात से सहमत हूं, या मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं आपकी बात से सहमत हूं। जब मेरी बारी आएगी, मैंने तो पूरे 1 घंटे तक आपकी बात को सुना, मेरी बारी जब मेरे दल की ओर से मेरी बारी लगाई जाएगी, मैं उस दिन अपनी बात यहां पे रखूंगा। मैंने आपके पूरे भाषण को इसीलिए सुना ही नहीं, प्रोसीडिंग मंगाऊंगा, फिर देखूंगा, उसका पूरा जवाब भी दूंगा यहां सदन पे और मैं उम्मीद करूंगा कि सभी विपक्षी नेतागण उस दिन यहां पर हमारे बात को भी सुनेंगे। लेकिन एक सरकार के वरिष्ठतम नेता में से एक और उप मुख्यमंत्री जो लगातार दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हो रहे हैं, उनके द्वारा अपनी बात को रखा जा रहा हो, मुझे लगता है शालीनता से हमें सुनना चाहिए। अगर हमें लगता है गलत हो रहा है, देखिए बहुत सारी चीजें अगर हम भी इस बात को कहते, बहुत सारी चीजें नेता प्रतिपक्ष भी ऐसी थी जो आपत्तिजनक हो सकती थी, हमने सुना नहीं, हमें जो स्वीकार करना होगा स्वीकार करेंगे और उसका जवाब देंगे भी। लेकिन बीच में इस तरीके की उत्तेजना दिखाना उचित नहीं है। देखिए, माहौल इससे खराब होता है और अनावश्यक रूप से बाहर मैसेज खराब जाता है। हमारे बारे में टिप्पणियां होती हैं, सदन के बारे में टिप्पणी होती है, हर एक सदस्य की मर्यादा भंग होती है और सदस्य की इसका सम्मान बाहर तार होता है, पब्लिक में इसका मैसेज खराब होता है और इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग न हो। और अगर ये तो शब्द का प्रयोग हुआ है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपया इसको सदन की प्रोसीडिंग का हिस्सा कतई न बनाने दिया जाए, क्योंकि ये आने वाले समय में नजीर बनेगा। फिर यही होगा जो इससे पहले इस सदन में होता रहा है, उस चीज को हर हाल में रोकना होगा। और मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि ये रनिंग कमेंट्री, बीच में धमकी देना, ये चीजें बंद होनी चाहिए। अच्छा होगा कि इस चीज को धन्यवाद।